अस्सलाम वालेकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। अगर ठीक भी नहीं है तो अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ लेकर आए, आमीन सुम आमीन। तो कल नहीं परसों पहले रमज़ान है, पहला रोज़ा है हम लोगों का। आप सबको भी रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मेरी तरफ से। तो भाई जान, ये जो मैं खोल रही हूँ ये हमारा पार्सल है जो कोयटा से आया था। एक हफ्ते तक इसका मैं वेट कर रही थी, ये रास्ते में कहीं फंस गया था और एक हफ्ते बाद ये हमें मिल गया है फाइनली अल्लाह का शुक्र है। मेरी मम्मा ने मेरे लिए भेजा था कुछ मेरा फेवरेट जो सिर्फ कोयटा में मिलता है और ईरानी दुकान से ही मिलता है। हम कोयटा वाले पूरी सर्दियाँ इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब सर्दी आए और हम ये लेकर बनाकर खाएं। बहुत मज़ा आता है, इसका टेस्ट भी बहुत यमी होता है और यकीन करें मेरा फेवरेट होता है। और साथ में मेरी मम्मा ने मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए जो है वो कोकोमो भेजे थे, एक पैकेट पूरा। वो मेरी बहनें देख रही हैं, वो मुझे बताएं कि आप लोगों ने कभी ये चीज़ खाई है और इसको कहते क्या है आपकी ज़ुबान में। हम लोग तो इसको कहते हैं सॉसेजेस। ये स्पेशली ईरान से आती है और ये चिकन से बनती है और इसका टेस्ट बहुत आला होता है। यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह के मिलते हैं लेकिन उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा मजे का होता है। कोयटा में रहने वाले लोगों को तो इस चीज का बड़ा पता होगा और उन्होंने खाया भी होगा। स्पेशली मरियाबाद और हजारा टाउन में जो लोग रहते हैं उन्होंने ये चीज खाई होगी लाजमी। और मेरे बेटे का ये फेवरेट नाश्ता होता है, हम नाश्ते में से खाते हैं, अंडे के साथ बनाकर खाते हैं। अच्छा मेरी बहनों, अब स्टार्ट हो रहा है रमज़ान सीज़न, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं कोफ्तों की जो है रेसिपी शेयर करूं कि मैं किस तरह कोफ्ते बनाती हूं। सबसे पहले जो मैंने है मीट को धो के खुश कर लिया था उसका पानी सारा, और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची जो है लेकर ग्राइंडर में डाल दिया था। आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से रमज़ान की सारी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। समोसे, पकौड़े, रोल, ये सब कुछ बना के फ्रीजर में फ्रीज कर दिया ही होगा। यकीन जाने मैं इससे चीज़ें खाती नहीं हूँ रमज़ान में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। कभी कभार दिल करता है तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, वरना हम ऐसी चीज़ें जो हैं अफ्तारी के टाइम नहीं खा पाते। मुझे नहीं समझ आती अफ्तारी में लोग इतना कैसे खा लेते हैं समोसे पकौड़े वगैरह। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती और ना मेरे हस्बैंड खा पाते हैं। हमारी अफ्तारी तो सिर्फ वो नॉर्मल डेज की तरह होती है, जिस तरह हम रात का खाना खाते हैं वैसे ही हम अफ्तारी भी कर रहे होते हैं। हमारे घर में कोई 4 डिशेज नहीं बनती, कोई 5 डिशेज नहीं बनती, सिर्फ पकौड़े बनते हैं, वो भी कभी कभार, और उसके बाद साथ में जामी शीरी या टैंक पड़ा होता है बस। मैं और मेरी हस्बैंड की सोच जो है वो यही है कि जो रमज़ान जब आता है तो हम हल्की फुल्की चीज़ें खाया करें ताकि हमारे रोज़े भी अच्छे से जाए, हमें एनर्जी भी मिले और एसिडिटी भी ना हो। तो यहाँ पे मेरे जो कीमे है ना वो उसमें जो है चर्बी बहुत ज़्यादा जो है डाल दिया था कसाई ने, तो उसको जो है मैंने जब ग्राइंड किया तो वो ग्राइंड ही नहीं हो रहा था। फिर क्या भाई 2-3 दफ़ा ग्राइंड करने की कोशिश की, फिर भी मैंने कोशिश नहीं हारी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपने हाथों से इसको मसलना शुरू कर दिया। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मैं जो भी व्लॉग खोलूँ, जो भी वीडियो लगाऊँ यूट्यूब पे जो है वो वहाँ पे जो है सफाइयाँ चल रही हैं, खाने बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, रोल बन रहे हैं, पराठे बन रहे हैं, और इतना सब कुछ लोग फ्रीजर में जमा करके रख लेते हैं रमज़ान के लिए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। सफाइयाँ ऐसे कर रहे होते कि जैसे कि पता नहीं कौन आने वाला है घर में, क्या रोज़े रखने हैं, हमने रखने हैं, दीवारों ने, पर्दों ने या ज़मीन ने नहीं रखने होते रोज़े। सफाई करनी चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि यार क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आती ये कैसी साइकी है इन औरतों की, यार क्या हो रहा है। ये सब कुछ जो है ना कंटेंट बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है। सच में यकीन जानो कोई भी इतना नहीं करता। ये जो वीडियो बनाते हैं व्लॉगर्स होते हैं ना, सिर्फ यही लोग जो हैं इतना मेहनत करके लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हम इतना करते हैं, ये करते हैं, अगले में जोश डालने के लिए, और दूसरी औरतें उनको देखकर उनमें जोश आ भी जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। माय बहनों, माय सिस्टर, व्लॉग्स बनाने वालों, कीप इट अप। इसी तरह लड़कियों में जो है आपने जोश डालना है बराबर किस्म का, ताकि वो अपने घर को चकाचक बना दे और साफ सुथरा कर दे। आपके चक्कर में लोगों के कितने घर जो है साफ सुथरे हो गए। आप लोगों के साथ बात करते करते ना मैं कोफ्ते की रेसिपी भूल गई। असल में मैंने यहाँ पे प्याज डालने थे और मैं यहाँ पे प्याज डालना ही भूल गई, यानी कि मैंने कोफ्तों में प्याज ही नहीं डाला। ये देखें क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा तो दिमाग भी काम नहीं करता यार। तो कोई बात नहीं, हम बगैर प्याज के कोफ्ते बनाएंगे और खाएंगे भी पूरे रमज़ान इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो है इसमें डाल दिए और उसको पीस के अच्छी तरीके से, नॉर्मल मसाले जो घर में आपके पास पड़े होते हैं, अवेलेबल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला मैंने नहीं डाला। अपनी मनपसंद मसाले जो इसमें है मैंने ऐड किए। आप भी इसी तरह बना लें, बहुत अच्छी रेसिपी है।
अगर आपको पसंद आती है, वैसे नहीं आती तो कोई मसला नहीं, मैं इसी तरह बनाती हूँ तो बस मैं बनाती हूँ। वही साफ सी बात है, मुझे कुकिंग करनी कुछ खास नहीं आती, बस जैसे आती मैं वैसे ही पसंद करती हूँ। अपने हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बनाना पसंद करती हूँ और ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। मैं इंसान की बच्ची हूँ, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मुझसे हो जाती हैं मिस्टेक, और भूल भी जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान में ये चीज़ होती है। सब कुछ इसमें ऐड करने के बाद जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया अपने हाथों की मदद से, और उसके बाद जो है मैंने इसके गोले बनाना शुरू कर दिए। मैंने इसमें कोई बेसन नहीं डाला, कोई चने नहीं डाला, क्योंकि जो कसाई था वो नहीं चाहता था कि मैं इसमें बेसन डालूं और चने डालूं, और इसमें इसने बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं चर्बी डाल दी थी, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ चिपक गई थी। जो बेसन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखें किस तरह अच्छा सा गोला बन गया, और ये टूटे भी नहीं। मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी, ये टूटे भी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जो है बने, और मैंने इसको बना के फ्रीज कर दिया। जो है टोटल रमज़ान के लिए जो चीज़ें फ्रीज की हुई है वो यही है, चिकन कोफ्ते बनाए हैं और उसके बाद जो है ये बीफ कोफ्ते बनाए। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कबाब वगैरह मैंने बनाए हुए थे, वो आधे रह गए थे, कुछ ख़त्म हो गए थे, वो मैंने रमज़ान से पहले बनाए थे। नहीं लोगों के घर फ्रीज़रों में किस तरह खाने रह जाते हैं, हमारे तो अगर एक हफ़्ता अगर मैं कुछ बना लूँ तो वो अगले हफ्ते तक वो चीज़ें सारी फ्रीज़र से ख़त्म हो जाती हैं। हम खा लेते हैं सब कुछ बना के, और रमज़ान तक वो रहता ही नहीं है। मैंने देखा है लोगों के एक महीने तक, रमज़ान से 1 महीने पहले सारी चीज़ें कटिंग करके फ्रीज़र में रख रहे होते हैं। हमारा कुछ भी नहीं बचता है, कख नहीं बचता हमारा। हम खा के ना 60 बन चुके हैं, हमें नहीं समझ आती कि हम क्या कर रहे हैं। लोग शायद जीने के लिए खाते हैं, हम शायद खाने के लिए जीते। हमारा हिसाब किताब बहुत उल्टा है। खैर कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे कोफ्ते को फ्राई कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा मेरा कोफ्ता, बिल्कुल वैसे के वैसे अच्छे इंसानों की तरह जो है ये फ्राई हो रहा है। खैर कोफ्ते तो रेडी हो गया और मैंने चेक भी किया, बहुत यमी बहुत टेस्टी बना हुआ था, बस प्याज की कमी थी, वो मैं सच में भूल गई थी। अच्छा खैर आज का हमारा यहीं तक व्लॉग था। अगर आप भी मेरे व्लॉग को पसंद नहीं भी करते तब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।